बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सिटी 10 में मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला का शुक्र है आज हमने तीसरा रोज़ा भी खैर आफियत के साथ रखा, मौसम खुशगवार हो गया और कल तो खूब बादल जम के बरसे और जलतल एक हो गया। वाकई शहर में इस तरह से था एक्चुअली जैसे तूफ़ानी बारिश हो रही है और लाहौर के साथ साथ पाकिस्तान के दीगर शहरों में भी हमने देखा यालाबारी भी हुई और तेज़ बारिश। एक तरफ तो सूरत हाल इस तरह से हम बेहतर कह सकते हैं कि चलें रमज़ान का महीना है, रोज़े अच्छे गुजर जाएंगे और कहा भी जा रहा है कि पहला अशरा कम अज़ कम जो है वो ठंडा गुजरेगा। सो मौसम तो तब्दील होना ही है, गर्मी का मौसम है, आगे चेंज होगा ही, लेकिन जो अच्छी चीज़ है वो ये है कि रोज़े अच्छे गुजरेंगे। और दूसरी चीज़ जिसका आपने एहतियात करना है क्योंकि इतनी तेज़ बारिश के बाद तमाम सड़कों पर हमने देखा निकासियाब वाले हमारे हालात तो कभी ना सुधरे या ना सुधरेंगे। तो आप लोग प्लीज़ एहतियात से ड्राइविंग कीजिए। जो लोग रोड यूज़र हैं, गाड़ी मोटरसाइकिल जिस किसी पे भी सफ़र करते हैं, सफ़र बहुत एहतियात से करें, मोहतात होकर करें, अपने साथ साथ दूसरों का भी ख्याल रखें। सो हमने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करना है। हमारा पहला सेगमेंट है एक दिन एक नेकी। आज का पैगाम आप तक पहुंचाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम जिस माशरे में और जिस समाज में रहते हैं, हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम अपने आसपास का ख्याल रखें। ये ज़िम्मेदारी फ़कत रियासत की या हुकूमत की नहीं होती, बल्कि हर फ़र्द की और हर शख्स की ज़िम्मेदारी होती है कि वो जितनी भी इस्तिताअत और जितनी भी ताकत रखता है वो अपने माशरे का ख्याल रखे। इसी को हम भाईचारा कहते हैं। यानी भाईचारे से मुराद सिर्फ़ ये नहीं कि मर्दों का ही ख्याल रखना है, बल्कि भाईचारे से मुराद ये होता है कि माशरे में कोई भी सिन्फ़ है, मर्द है, औरत है, कोई बच्चा है, कोई बड़ा है, कोई बूढ़ा है, कोई भी है, किसी भी तकलीफ़ में है और किसी भी मुसीबत में है, तो हमें चाहिए कि हम उसकी मदद करें। आप देखिए कि मुसलमानों के बाहमी ताल्लुक़ के बारे में कुरान मजीद इन्नमल मुअमिनूना इख्वा कहता है कि इसमें कोई शक नहीं कि मोमिन आपस में भाई भाई हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम फरमाया कि मुसलमान मुसलमान का भाई है। यानी इस तरह भाई है कि उसकी इज़्ज़त मुसलमान भाई की इज़्ज़त होती है और इसी तरह उसका माल, उसकी दौलत, उसकी औलाद, सब कुछ उसके लिए भी इसी तरह काबिल एहतराम है कि जिस तरह उसका अपना माल और अपनी औलाद और अपना सब कुछ होता है। तो ये बात तो सिर्फ मुसलमान तक हो गई, लेकिन इस्लाम इस बात की भी तालीम देता है कि आपके माशरे में सिर्फ मुसलमान तो नहीं रहते, वहाँ पर गैर मुस्लिम भी रहते हैं। तो गैर मुस्लिमों का भी हक़ इसी तरह हम पर होता है जिस तरह एक मुसलमान का हक़ होता है, इसलिए कि वो भी इंसान है और इंसान ही की दर हकीकत कद्र है, मंज़लत है और उसकी इज़्ज़त है। वलक़द कररमना बनी आदम, कुरान पाक कहता है कि हमने बनी आदम को इज़्ज़त वाला बनाया, तकरीम वाला हमने बनाया है। तो इसलिए किसी इंसान की तौहीन नहीं होनी चाहिए, बल्कि अगर कोई अपना भाई, अपने माशरे में रहने वाला और अपने समाज का कोई फ़र्द अगर किसी तकलीफ़ में मुब्तला होता है तो हम इस बात के ज़िम्मेदार हैं कि हम अपने भाई का ख्याल करें, इसलिए कि कल क़यामत के दिन इसके बारे में भी सवाल होगा। कोई शख्स भी कभी भी बरी ज़िम्मा नहीं करार दिया जा सकता। यानी अगर एक शख्स के पास पैसा है तो वो अपने पैसे से माशरे की खिदमत करता है, अगर किसी के पास इल्म है तो वो अपने इल्म से खिदमत करता है, अगर किसी के पास वक्त है तो वो अपना वक्त देकर माशरे और समाज के रहने वालों की खिदमत करता है। तो ये जो भाईचारा है ये दर हकीकत मदद का नाम है, ताउन का नाम है। यानी आप अपने भाई की, अपनी बहन की, अपने हमसाए की, अपने दोस्त की, बुज़ुर्गों की आप मदद करते हैं। अगर कोई नेकी का और अच्छाई का काम करना चाहता है तो आप उसका ताउन करते हैं। अगर किसी को अपनी ज़ात के लिए भी मदद और ताउन की ज़रूरत है तो आप उसकी मदद के लिए आगे बढ़ते हैं। ये बात याद रखिए कि दुनिया में इसका अज्र इंसान को मिलता है, लोग इंसान की इज़्ज़त करते हैं, तकरीम करते हैं और नेक नामी इंसान कमाता है। लेकिन एक शख्स की, एक इंसान की मदद और ताउन और उसको किसी मुसीबत और तकलीफ़ से बाहर निकालना, इसका खुदा के यहाँ बड़ा अज्र है और बड़ा सवाब है।
सो ये था आज का पैगाम जो कि आप तक पहुंचाया। आज की खबरों की तरफ बढ़ेंगे। टॉप स्टोरीज हैं हमारी। सबसे पहले खबर, जमान पार्क से बरामद होने वाला असला गैर कानूनी निकला, फोरेंसिक शुरू। मुफ्त आटे की फराहमी, खवातीन के लिए अलग इंतजाम, वजीर आजम ने खुद थैले तकसीम किए। अकबर चौक में 2 तरफा फ्लाईओवर की तजवीज, तरमीमी प्लान वजीर आला को इरसाल। और गाड़ी रिक्शा के फिटनेस सर्टिफिकेट की फीस में 10% इजाफे का फैसला। हर चीज में इजाफा ही होता चला जाएगा तो लोग कहाँ जाएंगे। खैर, हम खबरों की डिटेल्स की तरफ आएंगे। हमारे सीनियर रिपोर्टर्स कैसर खोकर साहब जो कि एडिटर ब्यूरोक्रेसी भी हैं, और अली रामे ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त के लिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं जी, पहली खबर आज की हमारी है, फोरेंसिक शुरू कर दिया गया है। जमान पार्क से बरामद होने वाला असला गैर कानूनी है। खोखर साहब हमेशा बड़ी हिमायत करते हैं कि वो चाहे एहतजाज था, वो जमहूरी हक है, वो चाहे वावेला किया गया, वो चाहे पेट्रोल बम गिराए गए। हमेशा खोखर साहब कहते हैं ये आईनी हक है और सियासी जमातों को ये होना चाहिए, सब होना। खोखर साहब, ये भी आईनी हक है। जी बिल्कुल, मैं ये कहूँगा कि बर्दाश्त जो होता है वो एक होना चाहिए सब में। अब जो भी हुकूमत आती है वो अपोजिशन के खिलाफ जो है ना कार्रवाइयाँ शुरू कर देती है। इमरान खान की हुकूमत आई तो शहबाज शरीफ जेल में चले गए, अब शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बने हैं तो इमरान खान को जेल में कराना चाहते हैं। ये ट्रेडिशन खत्म होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, इंतकाम नहीं होना चाहिए और बर्दाश्त का होना चाहिए, हौसला होना चाहिए, हौसला होना चाहिए। और इस हवाले से जो केसेस बनाए जाते हैं, जैसे राना सनाउल्लाह पर मुंशियात का झूठा केस बना दिया गया, वो भी गलत था। अब अगर राना सनाउल्लाह तहरीक इंसाफ के रहनुमा पर केसेस बना रहे हैं तो वो भी गलत है। इस तरह नहीं होना चाहिए। अगर हमारा साथ मुल्क बांग्लादेश है, इंडिया है, वहां देखें, वहां इस तरह की कार्रवाइयां नहीं होती है अपोजिशन के खिलाफ, और यहाँ भी नहीं होनी चाहिए। और बर्दाश्त का और जज्बा पैदा होना चाहिए और अपोजिशन को जो हुकूमत का अपोजिशन का किरदार अदा करने का हक होना चाहिए। आपकी बातें बिल्कुल ठीक है, मैं 100% इससे एग्री भी करती हूँ। लेकिन अब जरा जमान पार्क से जो असला बरामद हुआ है, जिसमें 13 जो SMGs हैं, 7 क्लशनकॉफ हैं, 340 गोलियां बरामद हुई हैं, इनका फोरेंसिक होना चाहिए या नहीं? जी बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन इंतकाम नहीं होना चाहिए। इकराम खोखर साहब, कैसे अब एक चीज बरामद हो चुकी है, उस पर जो एक कानूनी कार्रवाई है वो होनी चाहिए। लेकिन उससे पहले जो खोखर साहब की एक बात है, पता कैसे जो चलेगा? उनका एक तज्जिया है वो होगा? बिल्कुल अपनी जगह पर दुरुस्त है कि मुल्क का सोचना चाहिए, अपनी इंतकामी कार्रवाइयों की तरफ ना आए। जहाँ तक आपने खबर से मुतल्लिक पूछा है, वो असला अगर गैर कानूनी निकला है तो उस पर फ्रांजिक कराने का मुझे नहीं लगता कि इसका मकसद क्या है। अगर है ही गैर कानूनी तो फिर आप अपनी जो आपके पास SOPs हैं, खोखर साहब जैसे लोग आप जो कार्रवाई सवाल उठाएंगे उसके लिए फोरेंसिक होना अली जरूरी भी है, क्योंकि अब बहुत देखिए, सारे लोगों के ज़हन में ये बात आती है ना कि जो ये मर्जी अदले का कर बदला किया जा लें, रहा आप है। जो मर्जी कर लें, आप इसे आपने इसे कह दिया गैर कानूनी, आप इसे फोरेंसिक के पास ले जाएं, फोरेंसिक भी साबित कर दे। जब वो PTI वाले मान जाए ना तो फिर मुझे आप बता दीजिएगा। ऐसे है। अब इस वक्त जो भी वहां से कोई भी चीज बरामद होगी वो कहेंगे नहीं ये हुई नहीं। उनका माइंडसेट, वो अपने फॉलोअर्स को उनका माइंडसेट इस तरह से उन्होंने बना लिया है कि वो आपकी किसी बात को यकीन नहीं करते, किसी बात पर तमाद ही नहीं रहा। अब नून लीग के साथ सबसे बड़ा इनके साथ धोखा ही यही हो रहा है कि ये अपना बयानिया नहीं बना पा रहे। वो अपनी जो भी बात करते हैं वो उसको मनवा के रहते हैं कि जनाब अब पेट्रोल पंप पे सबके पास सामने फुटेजेस हैं, सबको नज़र आ रही हैं, लेकिन जब वो फुटेज सामने आई उसके बाद सोशल मीडिया पे एक उन्होंने आग बगोले की तरह एक मैसेज फैला दिया कि ये वीडियो जमान पार्क की है ही नहीं है। अब इससे अंदाज़ा लगा लें आप कि उन लोगों का बयानिया कितना स्ट्रॉन्ग है। आप जो मर्जी कर लें, वो झूठ को सच, सच को झूठ साबित करके रहेंगे। और ये मैं नहीं समझता कि उनकी कामयाबी, लेकिन मौजूदा हालात में उनकी सबसे बड़ी कामयाबी है कि आप हुकूमत में होते हो अपना बयानिया नहीं बना रहे, वो अपोजिशन में होते हो अपना बयानिया इतना स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। आप फोरेंसिक करा लेंगे, क्या फ़ायदा होगा? आप FIR पे FIR कट रहे हैं, लाहौर हाई कोर्ट उनको जमानत दे रही है, फिर कार्रवाई किसके खिलाफ होगी? बिल्कुल ऐसे ही है। कंटेनर लगा के रास्ते किसके रोकेंगे? हाँ। रात अब आप इस तरफ आए गए हैं, लगा आज एक बार फिर से कंटेनर लगा के रास्ते बंद किए गए हैं। ठीक है, आप जलसा कर रहे हैं,
लोगों के लिए मुश्किल पैदा करनी लेकिन चाहिए। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अगर जलसा कर रहे हैं, उनका जलसा करना ना उनका हक है, उनको सियासी आजादी होनी चाहिए। क्यों रोक रहे हैं आप उनको जलसे से? ना मैं नहीं रोक रही आप हुकूमत क्यों रोक रही है उनको? हुकूमत उनको इजाजत देनी चाहिए, बल्कि उनको फैसिलिटेट करना चाहिए, उनको सिक्योरिटी देनी चाहिए। और जो रास्ते बंद किए जा रहे हैं, ये बंद नहीं होने चाहिए। रास्ते क्यों ब्लॉक कर रहे हैं? ये कंटेनर क्यों लगाए जा रहे हैं? इंतजामिया अपने नंबर क्यों टांग रही है? और इंतजामिया को याद रखना चाहिए कि अगर आज इंतजामिया जो है एक गवर्नमेंट को गलत गाइड कर रही है और गलत गाइड करके गलत इकदाम कर रही है, तो कल को उनकी हुकूमत आएगी, फिर इंतजामिया ये कहां जाएगी? इंतजामिया का क्या फीचर होगा? फिर ये होगा कि बदला लिया जाएगा, बदला लिया जाएगा और सारी जिंदगी इंतकाम में गुजारनी है। कोई और काम भी सोच ले, कोई अच्छा भी मुल्क का भी सोच ले, कोई अवाम की बेहतरी के लिए भी सोच ले। अब अवाम को तंग करना, जल्द से इंतकाम करना, जलसा रोकना, चोर दरवाजे से इक़्तिदार में आना, जैसे साहब ये कंटेनर लगा के जो रास्ते बंद किए गए हैं, अब मुझे नहीं समझ आ रहा। अब बड़े हमारे कलीग हैं जो शादरा से जिन्होंने आना था, मेट्रो बंद कर दी, वो बेचारे ऑफिस वाले तो छुट्टी नहीं देते ना। ऑफिस वाले तो एक दिन की तनख्वाह काट लेंगे अगर कोई जल्दी आया या ना पहुंच सका या कोई जल्दी। अब जलसे की वजह से बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हमें जल्दी छुट्टी दे दें, रास्ते बंद हो गए तो घरों को कैसे पहुंचेंगे? जी बिल्कुल, इस हवाले से ये कंटेनर नहीं लगने चाहिए, मेट्रो बस भी नहीं बंद होनी चाहिए, रास्ते खुलने चाहिए। और इस हवाले से और जो सियासी वर्कर है उनको भी चाहिए कि वो लॉ इन्फोर्सिंग अदारे जो उनके साथ कोऑपरेट करें और उनके साथ तावन करें और अमन मान का कोई मसला कायम ना करें और इवन गमले तक ना तोड़े। अपनी लाइन के अंदर लगकर जो उनको रास्ता दिया गया उस रास्ते में जाकर अपने जलसा करें और मुकर्रर वक्त पर अपना जलसा खत्म करें। कौन गारंटी देगा कि अमन अमान का मसला नहीं होगा? आपने कारकुनों को मुश्तिल होते देखा। यहाँ पे एक बीपर के लिए हमने जमान पाक का रुख किया तो पीछे कारकुन डंडा पकड़ के खड़े थे कि आपका रिपोर्टर कुछ उल्टा सीधा बोले तो हालात तो ऐसे लग रहे थे कि उस पर बरस पड़ेंगे। ऐसी है। चंद मीडिया चैनल्स उन्होंने उनका इंतखाब किया हुआ है कि इनके जब सहाफ़ी आएंगे उन पर ख़ास तौर पर नज़र रखी जाएगी। वही ना, तो एक टीवी चैनल तो अपना लोगो भी नहीं इस्तेमाल करता वहाँ पे जब उनके रिपोर्टर्स बीपर देते हैं, आपने अक्सर देखा होगा, बड़ा चैनल है। तो बाकी भी यही हालात हैं, 3-4 चैनल उन्होंने उनका इंतखाब किया हुआ है, लेकिन मुश्किल है। हमने कारकुनों के हाथों में गुलेलें देखी हैं। खोकर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, राइट है, जलसा करने देना चाहिए, लेकिन जिन कारकुनों के हाथों में डंडे नजर आ रहे हैं उनको भी चाहिए वो भी हुकूमत से तावन करें और इंतजामिया से तावन करें, पुलिस से तावन करें और जो हुकूमत ने उनको रास्ता दिया उस रास्ते के मुताबिक जाकर जलसा करें और वक्त मुकर्रर पर अपना जलसा खत्म करें, ताकि दोनों तरफ से रवादारी और बर्दाश्त जो होना चाहिए। अगर सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचता है, लेकिन अगर वो किसी सूरत में अगर सरकारी अमलाक स्टाइल होते हैं तो ना जो इंतजामिया सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचेगा तो 2-3 मुकदमे खान साहब और लेकर उन्हें वापस आ जाएंगे जमान पाक में, क्योंकि वो हमेशा खान साहब जब भी निकले, ये 2 दिन हुए जब वो निकले हैं तो कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। हमेशा वो जब भी निकले 1-2 मुकदमे साथ लेके आते हैं वो वापस। तो अब जमान पाक में अगर कोई सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचेगा तो वो डेफिनेटली सही बात है, वो पहुंचेगा तो सही, क्योंकि वहाँ पे अगर आज क्राउड इतना आता है अली एक पौधा पता नहीं अब आता है कि नहीं, माह मुबारक भी है, रोजे रख के लोगों का निकलना, मुझे लगता है लोग आएंगे। अच्छा मुझे बता दें, चले मान लिया लोग आएंगे, पुलिस को सीएम साहब ने अब ये हिदायत दे दी हुई हैं कि अगर अब आगे से रवैया कारकुनों का ऐसा रहा तो 2 टोक जवाब दिया जाएगा। ये तो तय हुई हो, तो उन्होंने मंडे को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि अब बहुत हो गया, बहुत बर्दाश्त कर लिया पुलिस ने। पुलिस के ऊपर जो तशद्दुद किया, जो पीटीआई के कारकुनान वहाँ पे मौजूद थे जमान पाक में, तो अब उन्होंने सिंपल फ्री हैंड दे दिया। उन्होंने कहा अब कोई आपकी तरफ उंगली उठाए तो आप उसका भरपूर जवाब दें, फ्री हैंड है। अगर पुलिस के ऊपर बरसते हैं कारकुन, पुलिस आगे से रिएक्ट करती है तो गलत है कि ठीक है? जी बिल्कुल, इस हवाले से मैं चाहूंगा आपसे, मैं दोबारा गुजारिश पहले भी किया, दोबारा करूंगा कि दोनों तरफ से जो है रवादारी और बर्दाश्त करना चाहिए। जो सियासी कारकुन है उनको भी चाहिए कि वो ऐसा ना करे, और अगर वो ऐसा करते हैं तो पुलिस को भी चाहिए कि वो भी रवादारी से काम करे। और इस हवाले से जो मुज़ाकरात है, मुज़ाकरत के जरिए हर चीज़ हल होनी चाहिए। उनकी जो वहाँ मौके पर जो उनकी लीडरशिप है उससे जाकर बात की जाए और इस हवाले से उनको एंगेज किया जाए। इंतजामिया को चाहिए कि उनको एंगेज करे और उनको मुज़ाकरत के जरिए मसले हल करे, ना कि गोली चलाएं, लाठीचार्ज, लाशें, ये नहीं होना चाहिए। और जो वफाकी हुकूमत ने जो इलेक्शन मुलतवी किए ये भी गलत है। इलेक्शन इसका मतलब है जिसकी हुकूमत आएगी वो कहेगा जी अमन अमान का मसला में इलेक्शन ही नहीं कराता, ये तो कोई वजह ना हुई। इलेक्शन मुकर्रर वक्त पर होने चाहिए और हर इलेक्शन होने चाहिए। अब इस वजह से कि पीटीआई इलेक्शन जीत रही है और आप इलेक्शन नहीं होने दे रहे कि नून लीग इलेक्शन आ रही है, तो अब इलेक्शन ही ना होने दो जी, क्योंकि नून लीग इलेक्शन आ रही है। गारंटी से कह सकते हैं कि फलां जमात जीत रही है, फलां हार रही है? जी इसी वजह से इलेक्शन मुलतवी हुआ है। अगर आज नून लीग इलेक्शन जीत रही होती तो कभी इलेक्शन ना मुलतवी ना होते। सही बात है, वो भारी अक्सरियत के साथ अपनी हुकूमत में आते। अभी उनका वोटर कौन है? कोई वोटर नहीं है उनका ना। उन्होंने अपनी सियासत जो एक दावा करते हैं कि रियासत के लिए उन्होंने अपनी सियासत तबाह कर दी, इसी वजह से उनको अब वोट जो है वो नहीं मिलेगा, क्योंकि महंगाई है हर तरफ,
हर बंदा चीख रहा है। आप मार्केट में जाके देखे, वो इनकी हुकूमत पर ही तनकीद बुरे कर रहा हालात है हैं, कि बुरे ये तो तजर्बाकार थे, पहली हुकूमत तो तजर्बाकार नहीं थी, ये तजर्बाकारों ने आके क्या मुल्क के हालात किए हैं। तो सवाल वो भी सही करते हैं, लेकिन हुकूमत के पास भी सही जवाब है कि जो पिछली हुकूमत ने कुछ SOPs, कुछ ऐसी सब्सिडीज़ दी जो कि मुल्क को बिल्कुल ही उन्होंने नकारा छोड़ दिया, लिहाजा उसको बेहतर करने के लिए अब कुछ टाइम उनको चाहिए। वो बेहतरी के लिए वो ये चाहते हैं कि प्ले ग्राउंड में जो दो। इनको चाहिए, आवाम बेचारी कहाँ चली जाएगी? बस मैं अब वो इस पे चीज़ें क्या ऐसा समझना तजिया जाना। दे दूं। बस खोकर साहब की जो बात है ना, खोकर साहब की बात बिल्कुल ठीक है। नहीं, खोकर साहब की मिल इलेक्शन बैठ वाली जाए। बात से तो मैं तब एग्री करूं ना कि जब इलेक्शन से अवाम की जान को सुकून आ जाएगा। अवाम के अवाम मसाइल तो की अभी जान वहीं के वहीं रहने हैं। कोई फ़ायदा नहीं होगा इलेक्शन से। अगर आप ये कह दें कि आप इमरान खान को मुंतखब वज़ीर आज़म बना देंगे मुंतखब करके, जो कोई भी सियासी तो जमात आएगी, इमरान रोना खान धोना भी वही रहना है। इमरान खान भी हालात बेहतर नहीं मैं कर वही कह रही हूँ सकता ना, रोना जो धोना तो हालात वही इस रहना है। वक्त चल रहे हैं। अगर ये जो टाइम इस वक्त चल रहा है, अगर हमारा एग्रीमेंट IMF के साथ हो जाता है तो हमें पैसे जल्द मिलने की तवक्को है। अब इलेक्शन बस होंगे, पैसे नई लेते गवर्नमेंट रहेंगे और आएगी, काम अपना सेटअप गुजारते आएगा, रहेंगे। वो फिर डिले पे डिले चलता जाएगा। तो लिहाजा हमें कोशिश ये करनी चाहिए, जो खोकर साहब की मैं बात फिर दोहरा रहा हूँ, कि बेहतर यही है कि आप मज़ाकरात की तरफ आ जाएं। अब ये नहीं कि आप आए रोज़ ट्वीट करते हैं पंजाब पुलिस के अफसरान की तस्वीरें सोशल लगा मीडिया पे कर। एक अलहदा जंग छिड़ी है। सोशल मीडिया पे तो मैं कहता हूँ ऐसे जैसे मतलब एक पाकिस्तान तूफान पता नहीं क्या हो बदतमीजी गया है। है। बहुत बड़ा तूफान बदतमीजी है, वही बहुत ना। बड़ा तूफान और आपको बदतमीजी है। ग्राउंड रियलिटी अलहदा से अब नजर देखिए आ रही है। पंजाब के लाहौर के अंदर जितने भी पुलिस ऑफिसर हैं ना, मेन उनकी जो एक हिरारकी है, उनकी सब की तस्वीरें हमाद अजहर साहब ने ट्वीट किया। अभी इतने सीनियर आप बिल्कुल ऐसे सियासी रहनुमा हैं, आपने उनकी तस्वीरें लगा के आपने उनको कहा ये जनाब फासिस्ट हैं, ये वो फलां है। तो आप सोचते हैं कि अब ये लोग आपको कभी छोड़ेंगे? माजरत के साथ ये वही पुलिस फोर्स है जब आपने एक धरने इनको में, यूज आपने किया एक था। एहतजाज में इसी पुलिस फोर्स को आगे लगाया और इनको एक अमान- यही फोर्स थी जिसने नून लीग के घरों तक छापे मारे। PTI के साथ आज जो कुछ हो रहा है, PTI ने यही नून लीग के साथ किया है। सिंपल सी बात है। हाँ, अगर नून लीग ने PTI के साथ 2018 से पहले किया था तो PTI उसको दोहराती ना। PTI ने भी अपना बदला लिया, लेकिन नून लीग ने ऐसा कभी नहीं किया था जो PTI ने नून लीग के बस साथ। फिर यहाँ पे तो ये सब कुछ होता जाएगा। जो इक़्तिदार में आएगा वो दूसरी पार्टी से अपने गुस्से निकालेगा, अपने बदले पूरे करेगा और अवाम का कोई नहीं अपने लिए सियासत कर रहे हैं, आवाम के लिए क्या कर रहे हैं? आवाम के लिए तो महंगाई, आवाम के लिए आटा भी महंगा है, आवाम के लिए हर वो चीज़ वैसे जो के है वो वैसे महंगी। हालात रहेंगे। हमने वैसे ब्रेक के की तरफ वैसे। जाने, ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। और बात कर लेते हैं शहर में मुफ्त आटे की फराहमी की जो सूरत हाल है। हम देख रहे हैं कि जगह जगह लंबी लाइनें लगी हैं और आज तीसरा रोज़ा है खैर से, और तीसरे रोज़े भी आपको यही सूरत हाल नज़र आ रही है। वज़ीर आज़म ने खुद भी तहले तकसीम की है, CM साहब भी बहुत एक्टिव हैं, हर रोज़ रोज़ाना की बुनियाद पर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जाके तमाम तर सूरत हाल का जायज़ा भी लेते हैं। खोकर साहब कैसे देखते हैं? बिल्कुल, ये एक अच्छा कदम है जो मुफ्त आटा गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, लेकिन इससे ज़्यादा अच्छा और कदम होता कि आम जो दुकानें हैं, मसलन चक्कियाँ हैं आटे की, या डिपार्टमेंटल स्टोर है या जनरल स्टोर है, वहाँ पर जो रूटीन का आटा है वो भी गवर्नमेंट सस्ता कर देती, वो सस्ता कर देती, ताकि जो लोग वहाँ लाइन लाकर नहीं पहुँच सकते वो वहाँ से भी ले सकते। अब मैं अपनी मिसाल देता हूँ, मैं चक्की से जाकर आटा लेता हूँ या मैं डिपार्टमेंटल स्टोर से जाकर आटा लेता हूँ, तो वहाँ भी फ्री, वहाँ भी सस्ता होना चाहिए ताकि आम रिलीफ आम बंदे को मिल सके और सिर्फ आटा ही सस्ता ना मिले, बाकी चीजें भी सस्ती गवर्नमेंट करे और दवाइयाँ सस्ती करे, पेपर सस्ते करे, मेडिसिन, बच्चों की किताबें सस्ती करे, बच्चों की स्कूलों की फीसें सस्ती करे, अस्पतालों की जो दवाइयां मेरा दुख साझा है, सबका, हर बंदे का ये सारी चीजें सस्ती होनी चाहिए, आवाम को रिलीफ तो दे। अब आप हर वक्त आवाम को टेंशन देते हैं कि फलां को पकड़कर अंदर कर दिया। अब सारा गवर्नमेंट का जोर जो है इस पर है कि इमरान खान के घर से असला बरामद हुआ है, उसका फोरेंसिक टेस्ट करना है। तो क्या अच्छा होता है अगर प्राइम मिनिस्टर हमारे जो है वो सारी चीजें सस्ती करने के लिए कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते या कोई सस्ती चीजें करने के लिए कोई इजलास करते। प्राइम मिनिस्टर को इतनी फुर्सत ही नहीं है, और कल भी एक इजलास किया कि इलेक्शन डिले हो गए हैं, अब अगली स्ट्रेटेजी किस तरह अपनाई जाए, और सारे जो नून लीगी थे उनको वज़ीर आज़म ने बुलाया हुआ था। क्या अच्छा होता कि वो महंगाई के हवाले से, कंट्रोल करने के हवाले से हमारे मेरे जैसे आम बंदे के भी दिल जीत लेते। सही क्या आपने, सही क्या, बिलाशुबा हर आम बंदे की यही दुहाई। ए टू शुरू होकर जी तक उन्होंने सारा मुद्दा बयान कर दिया। हाँ सही क्या, बिल्कुल सही क्या। यही हल है जो खोकर साहब ने बात बता दी है कि जनाब इसके अलावा उसके आपके पास कोई ऑप्शन नहीं कि आप हर चीज़ सस्ती करते।
आटे की मुफ्त फरामी ठीक है, लेकिन आपने अली, ये 50 अरब ख्वाबों पैसे ख्यालों जायद की का बातें बहुत हैं। बड़ा पॉसिबल पैकेज है ये किया। ऐसा हो जाना? नहीं, मुमकिन कुछ नहीं है, बुनियादी मुमकिन चीजें ही नहीं है, अगर रिलीफ मिल मुमकिन जाए तो नहीं है। बहुत बड़ी बात है। देखें, आपके मुआशी हालात इस चीज की इजाजत नहीं देते हैं कि हर चीज सस्ती बने। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माह रमज़ान हमारा ऐसा महीना है जिसमें पाकिस्तानी जो बिजनेसमैन हैं या कोई No ऐसी doubt। इंडस्ट्रीज़ हैं, मुखय्यर वो हजरात यकीन जितनी है करें, बेतहाशा अगर आप खुल के। चीनी लेने जाते हैं तो वो मार्केट से आपको 20-30 रुपए कम सस्ती मिलती है। मतलब चीज़ का रेट बढ़ाते ही नहीं है। मार्केट में जाएं तो सही, एक दफ़ा आप केला 150 रुपये दर्जन है, वो 300 रुपये दर्जन तक पहुंच चुका है यार। अंदाज़ा लगा ले, मैं सोच के हैरान हूँ। और ये बात वज़ीर आला पंजाब को आज से एक हफ़्ता पहले महकमा ज़राअत ने बता दिया था कि आपके पास ये इन चीज़ों का स्टॉक कम है, तो लिहाजा इनकी प्राइस जो है वो रमज़ान के महीनों में बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, जिसमें आपके एप्पल सेब हैं, आपकी खजूरें हैं और बनाना, ये तीन चीज़ों ने बता दी कि ये इनकी बहुत कमी है। खजूर बुनियादी चीज है, 600 रुपए तक आम खजूर की कीमत है। देखिए जो आप- बहुत- और बहुत आपकी निचले आप- दर्जे- आपकी मैं केले डिमांड लेने जो के है लिए वो गया, 65,000 केले लेने के लिए टन गया, है। केले 500 रुपए दर्जन केले। ये केले बात कल है। मुझे केले वाले ने बताया अब मैं कि बताता 500 रुपए हूँ। दर्जन इसकी केले वजह हैं। क्या है? और उसकी मैं वजह- इतना परेशान हुआ कि बच्चों को केले लेकर देने थे 500 रुपए एग्रीकल्चर दर्जन केले। ज़राअत इतनी महंगे। महकमा ज़राअत की रिपोर्ट के मुताबिक जो उन्होंने अपना डाटा वज़ीर आला पंजाब के साथ शेयर किया कि उनको 1,19,000 टन बनाना यानी कि केला जो है उसकी ज़रूरत है रमज़ान के अंदर, लेकिन उनके पास स्टॉक जो है वो महज सिर्फ 6-7 हज़ार टन हाँ, है। आप अंदाजा करें। खजूरों की डिमांड हमारी 65,000 टन पंजाब की रमज़ान के अंदर है और हमारे पास 5,000 टन है। सेब की डिमांड हमारी 45,000 टन है, जो कि पंजाब के अंदर रमज़ान के दौरान हमारे पास 30 से 31,000 टन है। अच्छा खासा डिफरेंस तो है। जब ये फिर डिफरेंस सब चीजें- आएगा तो फिर माफिया हाँ, कैसे ना उसकी प्राइस obviously फिर बढ़ाए, माफिया और तो हो फिर सकता है सब उनके करने पास का- ये स्टॉक मौजूद भी हो, लेकिन बिला वजह, क्योंकि माह रमज़ान है, माह रमज़ान में आपने सवाब भी लेना है, तो सवाब लेने के लिए आप लोगों के ऊपर जो है लेकिन वो बोझ ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने अली लोगों को अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते देखा है जो मुफ्त आटा भी लेके जा रहे हैं। वो कह रहे हैं ना कुछ होने से तो बेहतर है। ये भी बड़ी बात है मैडम, अगर क्या लोग करें? शुक्र अदा करते लोग हैं। क्या करें? मैं आपको बताता हूं कि जो इतनी लंबी लंबी लाइनें लगी हैं मुफ्त आटे के लिए, आप इससे अंदाजा करें कि आम बंदा जो है ना वो किस तरह कर्ब से गुजर रहा है और आम बंदा जो है कितना महंगाई से तंग है बिल्कुल कि सही लोग से आटा अंदाजा लाइनों लगा में। लें आप, और इससे मैं आपको अंदाजा ये बताता हूँ कि उसमें गरीब लोग नहीं है, उसमें अच्छे भले जो है सफेदपोश लोग हैं। सफेदपोश लोग भी आकर लाइनों में लगे हुए आटा लेने के लिए मजबूर है। और इस वाले से हुकूमत को चाहिए कि खुदा के लिए कुछ कदम करे और महंगाई को कंट्रोल करे। महंगाई असल मसला है लोगों का ये मसला नहीं है कि आपने इमरान खान के घर से असला बरामद कर लिया तो उनका फोरेंसिक टेस्ट कराए और इमरान खान को पर्चा दर्ज कराए, इमरान खान को हाईकोर्ट में तलब करे, शहबाज शरीफ को वहां पर नैब की अदालत में लेकर आए, हमजा को जेल में बंद करे। लोगों के ये मसले नहीं है। आपको बताओ, मैं सेक्रेटरी की बीट करता हूँ, अगर सेक्रेटरी में 2 अरब रुपए का फ्रॉड हो जाता है तो लोगों को इस बात से कोई गर्ज नहीं है। 2 लोगों अरब को रुपए क्या का लेना fraud है। देना है? लोगों को इस बात से गर्ज है नहीं। कि उनको आटा मिल रहा है, उनको घी मिल रही है, उनको खुर्दनोश की चीजें मिल रही है, उनको बिजली सस्ती मिल रही है, उनको पेट्रोल सस्ता मिल रहा है, उनको जो चीजें सस्ती 75 सालों में आवाम को दिया क्या है इन्होंने? बिल्कुल तो सही आवाम बात। के लिए कोई रिलीफ की बात की है? आप अपने लिए तोशा खाना ले गए, अपने लिए गिफ्ट ले गए, अपने लिए तनख्वाहें, आपने सरकारी गाड़ियां जुटी, आपने पेट्रोल का इस्तेमाल किया। 75 सालों में आवाम को क्या दिया? आवाम मेरी की- जात को आपने वही क्या ना, दिया? आवाम सिर्फ जहाँ चलने की- के लिए आपने सिर्फ सड़क दी है, आपने मुफ्त वही इलाज के दौड़े लिए। लगी हैं आवाम की इन सड़कों पर। आवाम कोई एड़ियां सोशल घिस गई हैं। सिक्योरिटी, कोई सोशल सिक्योरिटी तो है ही नहीं। किसी भी मुल्क की सबसे बड़ी तरक्की का राज होता है उसकी सोशल सिक्योरिटी होती है यार, कि कोई किसी भी शख्स को कोई मसला है तो उसको सोशल अली सिक्योरिटी माजरत के बेनिफिट साथ उसको मिल जाए। आगे भी ये सब चीजें होती नजर नहीं आ रही। भाई खोकर साहब 75 के साल बाद मुतालिबात- अब तो कम से कम उनको ख्याल कर लेना चाहिए ना। ये कब यहाँ तक पे आवाम अगर पिसती ख्याल करने रहेगी? वाले कब लोग तक होते आवाम तो हम पिसती इस रहेगी? लेवल पे अली आप मौजूद बाहर ही ना। कंट्रीज में जाके देखें लोगों को कितना कितना रिलीफ देते हैं वो लोग। आप 75 आप सालों में अपने इस अकाउंट एक साहब ने भरे, महीने में नहीं कोई रिलीफ दे सका 2 तो आप- साल में 45 अरब रुपए का जो असासे बड़े हैं वो MPS के बड़े हैं, अरकान असम्बली के बड़े हैं, सियासतदानों के बड़े हैं, किसी आम आदमी के बड़े हैं। ना आम आदमी तो वही का वही है। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। नाज़रीन ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। बात कर लेते हैं तरमीमी प्लान वज़ीर आला को साल किया गया है। अकबर चौक में 2 तरफा फ्लाईओवर की तजवीज़ पेश की गई है। सो इस तजवीज़ को कैसे अली देखते हैं? देखें, वज़ीर आला पंजाब ने पहले भी कहा था कि अगर आप अकबर चौक पे अंडरपास बना रहे हैं तो जो ट्रैफिक इंजीनियर हॉस्पिटल की तरफ से आ रही है टाउनशिप कोटला पीको रोड के ऊपर, तो उसके लिए आपको अगला प्लान भी बनाना होगा। अब उसके लिए अगर 2 तरफा फ्लाईओवर बनाने का प्लान है तो ये प्लान तो बिल्कुल अच्छा है, क्योंकि आपका जो एक
एक साइड को आप दे रहे थे रिलीफ, वो अब दोनों साइडों को रिलीफ मिलेगा। अब इससे जो नीचे वाली ट्रैफिक है उनके लिए भी आसानी हो जाएगी कि उनको अब सिग्नल पर रुकना नहीं पड़ेगा, उनके लिए भी रिलीफ है। अब मसला फिर आगे यही है कि आप जो आगे वाले सिग्नल्स हैं, अब वहाँ पे आपका जाके- लिंक रोड वाला सिग्नल है, लिंक रोड से पीछे वाला जो सिग्नल है, वो तो एक्सट्रीम अगर बुरे वहाँ से हाल ट्रैफिक फ्लो के साथ आती है और वहाँ पे सिग्नल बंद हो गया तो रुक गया तो बस मामला वहाँ गया, पे खराब काम हो खराब गया। हो गया, तो इस पर वज़ीर आला पंजाब ने कहा था कि आपको ये सोच कर प्लान बनाना होगा, ये नहीं कि आप 5 साल का प्लान बनाएं, आप 20-30 साल का प्लान जहन में रख कर इस रोड की जो है वो रीमॉडलिंग करें, इसको कॉरिडोर टाइप फ्री जो है वो आप रोड बनाएं, ताकि इससे फ़ायदा आने वाली नस्लों को भी हो, और इससे मुस्तकबिल में ये भी आप डिसाइड करें कि इसके आसपास कोई बड़ा प्रोजेक्ट ना फिर बन पाए, क्योंकि जब कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनता है तो उससे फिर रोड बहुत ज़्यादा ये मुतासर होता है। और ऐसे ही एक रोड का प्लान वाल्टन रोड वाली साइड क्या है, वो भी रोड होना चाहिए उस पर, अब क्योंकि उसकी अप्रूवल तो होगी है, लेकिन अब पंजाब गवर्नमेंट ने उसको अभी तक बजट में शामिल जो है वो नहीं किया, अब क्योंकि उसको आइंदा माली साल के बजट में शामिल करने की अप्रूवल जो है वो दी जाएगी। बहरहाल ये जो अकबर चौक वाला प्लान है ये बहुत बड़ा प्लान है, इसको मुकम्मल होना चाहिए, और इस पर अगर प्लानिंग आप 2-3-4 साल की करेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है, आपको लॉन्ग अब टर्म प्लानिंग की इसमें जरूरत है। आपको जिना हॉस्पिटल वाली साइड का भी देखना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे भी एक ब्रिज का एक मंसूबा बनाया गया था कि आप वहाँ पर एक ब्रिज जो है वो दे दें, जो ट्रैफिक यहाँ से अकबर चौक की तरफ से केनाल रोड की तरफ जा रही है, मौलाना शौकत अली रोड की तरफ, तो आपको उस रोड के ऊपर जो फ्लाईओवर था अगर वो नहीं बना सकते तो आप उसको सिंगल कॉरिडोर जो फ्री कॉरिडोर कर दो, और फ्री कॉरिडोर के लिए उन्होंने एक साइड से उनको बंद भी कर दिया है। अगर आप कभी गए वहाँ पे, अब उन्होंने यू टर्न जो है वो आगे जाके यू टर्न आपको लेना पड़ता, फिर आप जिना हॉस्पिटल की तरफ जाते, पहले सिग्नल था, सिग्नल उन्होंने बंद किया, इससे अच्छा थोड़ा सा दबाव कम हुआ। लेकिन जो जोहर टाउन से आने वाली ट्रैफिक है, अब वो जब आके फौरी तौर पर इस मेन रोड पे आके रुकती है, जो मौलाना शौकत अली की तरफ जो रोड जा रहा है उसका प्रेशर बढ़ता है, अब आपने उसको प्रेशर को भी कम करना है। बिल्कुल। अब उस प्रेशर को कम करेंगे तो इस रोड पर ट्रैफिक जो है वो कम होगी। आपको लाहौर के अंदर आइंदा आने वाले 2 या 3 साल के अंदर आपको इसकी रोड प्लानिंग बहुत ज़्यादा करनी, बहुत ज़रूरी है करनी आपके लिए, वरना आप हर जिसके पास गाड़ी है वो जानता है, हर जिसके पास मोटरसाइकिल है वो जानता है कि लाहौर के अंदर पी कार्स में क्या होता है। आप बड़े रीमॉडल जो आपके मॉडल रोड है वहाँ पर आपकी गाड़ी की स्पीड जो है वो 20 से अब नहीं जा सकती। ऐसे ही हालांकि एक जगह पर रुक जाए तो रुक जाती है हर चीज़ रुक जाती है। ट्रैफिक आपकी केनाल रोड, माल रोड, फिरोजपुर रोड, ये 3 जो रोड है आपके मॉडल रोड है। यहाँ पे आपको मज़ीद प्लानिंग करने की ज़रूरत है, आपको लेन में इजाफा करने की ज़रूरत है, और इसके साथ सर्विस रोड की। सर्विस रोड जो कि हमेशा हमारे जो मनसूबा साज लोग यहाँ पे मौजूद हैं वो सर्विस रोड को हमेशा इग्नोर करते हैं, उनको इग्नोर नहीं करना ना, चाहिए। मैं सिर्फ इसमें 2 चीज़ें ऐड करूंगा। पहली बात तो जो है अकबर चौक का जो 2 तरफा फ्लाईओवर बनाया जा रहा है, इसमें जो कॉस्ट है वो कम से कम रखी होनी चाहिए, कैसे ताकि- कॉस्ट कम से कम को ताकि सरकारी जो खजाना है, फ्लाईओवर कौमी खजाना है, उसको बचाया जा सके। कम से कम पैसों में इसको मुकम्मल होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, कम से कम मुद्दत में मुकम्मल होना चाहिए। नंबर 3 जो है ना, इसको ट्रैफिक फ्रेंडली होना चाहिए, कि ये ना हो कि इस वजह से फ्लाईओवर इस तरह का डिज़ाइन कर दें कि ट्रैफिक का फ्लो जो है वो तेज़ होने के बजाय मजीद सुस्त हो जाए। इस तरह नहीं होना चाहिए। ये 3 चीज़ें जो है ना हुकूमत को इसका बनाते प्लान करते वक्त ये 3 बिलाशुबा खोकर साहब ने भी तजावीज़ तो बिल्कुल ठीक दी है, इन पे अमल भी होना चाहिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त के लिए। नाज़रीन, हेडलाइंस होंगी, ब्रेक होगी, फिर आपको ज्वाइन करेंगे। तो नाज़रीन, प्रोग्राम में हम अभी कुछ बात करेंगे शहर में सफाई इंतजामात के हवाले से। सफाई निस्फ़ ईमान है, आप सभी लोग जानते हैं, और शहर लाहौर साफ़ सुथरा शहर है, इसको साफ़ सुथरा रखने में हम लोगों ने भी अपना किरदार अदा करना है। LWMC बाकायदा तौर पर यह जिम्मेदारी निभाती है, और हम देखते हैं LWMC के वर्कर्स जो हैं शहर में वक्तन फ़वक्तन सफाई की जिम्मेदारियाँ निभाते हैं। अब इतना बड़ा शहर है, आप कारोबारी मराकज़ देखें इतने ज़्यादा हैं, लोगों का आना जाना देखें, घरों के बाहर लोगों की अक्सर शिकायत ये रहती है कि जिस तरह पोश इलाकों में सफाई की जाती है उस तरह से हमारे इलाके में सफाई नहीं की जाती है। तो शहर में सफाई का तरीक़ाकार क्या है, किस तरह से वर्कर्स अपनी दिन भर की ड्यूटी निभाते हैं, क्या शहरियों की ये शिकायत के पोश इलाकों को ज़्यादा अहमियत दी जाती है, जबकि शुमाली लाहौर वाली साइड पर चले जाए जिसमें शादरा, दाता दरबार और मुल्हिका इलाके शामिल हैं, वहाँ पर लोग बड़ी शिकायत करते हैं कि जी अंदरून शहर में उस तरह से सफाई के इंतजाम नहीं होते। सो LWMC की सफाई का प्लान क्या है, शहरी अपनी शिकायत अगर दर्ज कराना चाहें कहाँ करा सकते हैं, और
बड़े शहर है, बड़े मसाइल भी तो होंगे। LWMC को किन मसाइल का सामना है, आज के प्रोग्राम में इस पर भी बात होगी। CEO LWMC बाबर साहिबदीन साहब ने हमें ज्वाइन किया है, अपने शो में वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपको वेलकम भी कहना चाहेंगे। बिलाशुबा एक चैलेंजिंग ड्यूटी है ये, क्योंकि जहाँ पर पब्लिक डिलीवरी का काम होता है, आप जितना मर्जी उसको बेहतर करने की कोशिश करें, लोगों की शिकायत रहती हैं। सो कैसे देखते हैं इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू फॉर द इनविटेशन। इसमें कोई शक नहीं है कि चैलेंजिंग टास्क है। लाहौर में जो ऑलमोस्ट हम 5000 टन से ज़्यादा वेस्ट जो है वो कलेक्ट किया जाता है, तो उसको फिर कलेक्ट करना, फिर उसका डिस्पोजल, उसकी ट्रांसपोर्टेशन, और इसमें जो फ्लीट इन्वॉल्व है, जो ह्यूमन रिसोर्स इन्वॉल्व है, इन सब की मॉनिटरिंग और डिफरेंट इदारों के साथ कोऑर्डिनेशन, ये एक ऑलमोस्ट 24/7 की एक्टिविटी है जिसमें हमारा पूरा स्टाफ जो है वो कंटिन्यूसली एंगेज्ड होता है। तो इसको लेकिन अगर आप अब देखें तो अभी जो लाहौर हमें जितना साफ नज़र आता है, उसकी जो प्राइमरी रीज़न है वो यही है कि LWMC है जो अपना टास्क डेली बेसिस के ऊपर 24/7 जो है वो परफॉर्म कर रही है। अच्छा, अब लोगों की शिकायत ये रहती है कि कुछ इलाकों में टीमें बड़ी मुतहरिक हैं और वहाँ से कचरा उठा लिया जाता है, जबकि उनके इलाकों में अगर एक दफ़ा टीम आ गई है तो सारा दिन टीम नहीं पहुँचती है। सो मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्या कैटेगरीज बनाई गई हैं? A, B, C कैटेगरी, उसके मुताबिक काम होता है? शिफ्ट्स कितनी होती हैं? कैसे आपके वर्कर ड्यूटी निभाते हैं? इसमें ऐसा है कि लाहौर जो है वो 274 यूसीज़ में डिवाइडेड है। 274 यूसीज़ हैं जिन सब में हमारा एक सुपरवाइज़र जो है वो मौजूद होता है। तो चाहे वो अर्बन यूसी हो, चाहे वो रूरल यूसी हो, उसके अंदर यूसी सुपरवाइज़र जो है, सेकेंडरी सुपरवाइज़र, वो तमाम यूसीज़ के अंदर एक एक मौजूद है। फिर उसके ऊपर लाहौर में हमने 49 टाउन्स बनाए हुए हैं, 49 जोन्स बनाए हुए हैं। तो इन तमाम यूसीज़ के ऊपर 49 जोन्स हैं, फिर उनमें जोनल लेवल के ऑफिसर्स मौजूद होते हैं। वो तमाम इसी तरीके से तमाम अर्बन या रूरल तमाम जोन्स के अंदर वो लोग मौजूद हैं। और फिर जोन्स के ऊपर जो हैं वो 9 टाउन्स हैं, तो उन टाउन्स में टाउन मैनेजर्स होते हैं, और वो भी हर टाउन के जो लाहौर के 9 टाउन हैं उन सब के अंदर हमारे ऑफिसर्स मौजूद हैं। और मशीनरी की डिप्लॉयमेंट जो है वो भी इसी तरीके से हमारी नंबर ऑफ़ किलोमीटर्स जितना उसने स्वीप करना है, या वैक्यूम स्वीपिंग होनी है, मैनुअल स्वीपिंग होनी है, वॉशिंग होनी है, उसके लिहाज से डिसाइडेड होती है। तो ये पूरा एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है। अब इंटरेस्टिंगली हम इस सारे को इस वक्त डिजिटाइज भी कर रहे हैं कि लाहौर में किन जगहों के ऊपर, किन गलियों में, किन मोहल्लों में हमारी कितनी फोर्स जो है वो डिप्लॉयड होगी। और वंस द डिजिटाइजेशन प्रोसेस इज कंप्लीट, तो आई थिंक ये इस तरह की जो शिकायत है इनके अंदर भी कमी आ जाएगी। क्या लोगों की ये शिकायत ठीक है कि पोश इलाकों में ज़्यादा सफाई का ख्याल रखा जाता है, जबकि शुमाली लाहौर वाली साइड पर अगर चले जाएं? देखें, जो हमारे इलाके हैं जिनको आप पोश कह रही हैं, उसमें ये है कि मशीन जहाँ पे सड़कें ज़्यादा हैं वहाँ पे मशीनरी की मूवमेंट्स जो है वो ज़्यादा आसान होती है। इसी तरीके से वहाँ पे जहाँ पे मार्केट्स इस तरह की बड़ी हैं, वहाँ पे वेस्ट की जनरेशन भी ज़्यादा है। तो जहाँ पे वेस्ट की जनरेशन ज़्यादा है, वहाँ पे फिर हमारा उसको कलेक्ट करने का जो प्रोसेस है वो भी ज़्यादा तेज़ हो जाता है। तो उसमें एक ये भी नज़र आता है कि जी शायद यहाँ पे काम ज़्यादा हो रहा है। तो यूसीज़ में अब कुछ ऐसी यूसीज़ हैं जहाँ पे जो वेस्ट कलेक्शन है, जहाँ पे जैसे एनिमल वेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, तो वहाँ पे वो एक सेपरेट चैलेंज हो जाता है कि फिर उस एनिमल वेस्ट को हमने कैसे कौन से इलाके आप समझते हैं शहर के ऐसे हैं जहाँ पे सफाई इटसेल्फ आप लोगों के लिए भी एक चैलेंज है कि आप बार बार कचरा उठवा भी लें तो वहाँ वाली जगह आपको कभी साफ नहीं नज़र आती है? उसमें आई थिंक प्राइमरीली जहाँ पे भी एनिमल वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है, जैसे हमारी गवाला कॉलोनीज़ है, वो एक सबसे बड़ा चैलेंजिंग टास्क है। वहाँ पे कई 100 टन जो है वो लाइफ स्टॉक वेस्ट जो है वो गैदर हो जाता है, फिर उसको डिस्पोज ऑफ करना भी एक चैलेंज है। लेकिन उसमें अभी हमने एक रिसेंटली एक इनोवेशन उसके अंदर की है, और वो ये है कि हमने कुछ एक्सपर्ट की एक टीम भी बनाई है जो इस वक्त वहाँ पे मौके पे मौजूद है, और वो ये देख रही है कि ये जो सारा एनिमल वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है, तकरीबन 500 से 1000 टन लाहौर में प्रोड्यूस होता है, इसको अभी गवाला टाउन में हम किस तरीके से यहाँ पे इसको किसी न किसी फॉर्म में रिसाइकिल कर सकते हैं, किसी एनर्जी सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर किसी हम उसे अपनी खाद के लिए, जो हम ऑर्गेनिक खाद भी प्रोड्यूस करने लग गए हैं, उसके अंदर इसका क्या इस्तेमाल हो सकता है। तो वंस वो उस टीम की वर्किंग फाइनलाइज हो जाए तो आई एम वेरी होपफुल कि ये मसला भी काफ़ी हद तक हमारे लिए सॉल्व हो जाएगा। सही। अब मुझे ये बता दीजिएगा, क्या शहर जितना बड़ा है और जितना ड्यूटी यहाँ पर निभानी पड़ती है उसके मुताबिक आपके वर्कर्स की तादाद, मशीनरी सब इक्वल है? देखें, इसमें कोई ऐसा
ऐसा हमारे पास कोई ऐसा मैट्रिक्स नहीं है कि इतनी पॉपुलेशन पे इतने लोग होने चाहिए। जैसे बाकी अक्सर इंडस्ट्रीज़ में आपको पता चल जाता है कि जी पर कैपिटा कितने रिसोर्सेज आपको रिक्वायर्ड है। तो इसके अंदर जो वेस्ट जनरेशन है, एक तो ये है कि लाहौर में वेस्ट जनरेशन अबव नॉर्मल भी है। तो हमें इसमें रिसोर्सेज जो हैं, इंस्टेड ऑफ ये सोचना कि हमें रिसोर्सेज और चाहिए, आई थिंक द पीपल ऑफ लाहौर शुड रियलाइज़ कि हमने वेस्ट जो है उसकी प्रोडक्शन को रिड्यूस करना है और उसकी रिसाइकलिंग की तरफ जाना है और उसकी सेग्रीगेशन करनी है। ये तीनों जो हैं ये अहम चीज़ें हैं। सही सही। अब वेस्ट इकट्ठा हो गया, उसको ठिकाने लगाना जो है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज हमेशा रहा है। सो उसके लिए जो साइट्स बनाई गई हैं उनमें कोई इजाफे का प्लान है? जी, अभी हमारी देखें, एक तो हमारी पुरानी जो है महमूद बूटी में हमारी साइट है जो कि फिल हो चुकी हुई है, वहाँ पे अब सारा लेगेसी वेस्ट मौजूद है। अब इस वक्त जो है लखुडेर के अंदर है, उसमें हमारे पास कुछ आई थिंक तकरीबन 1 साल की कैपेसिटी जो है वो भी मौजूद है। लेकिन इस वक्त हम बड़ा सीरियस लेवल पे हमारी रूडा के साथ निगोशिएशंस चल रही हैं और वो नियर फाइनलाइजेशन है। रूडा हमें एक लैंडफिल साइट जो है, ज़मीन भी उसकी आइडेंटिफाई हो गई है, उस लैंडफिल साइट को हमारे साथ हमें डेवलप भी करके देगा। तो इंशाल्लाह ये जो एक बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग प्रॉब्लम है लाहौर की रिलेटेड टू लैंडफिल साइट, ये भी रिजॉल्व होगी। कूड़े से बिजली पैदा करना अब हम देखते हैं बाकी ममालिक की मिसालें हमारे सामने, हम क्यों नहीं इस तरफ जा रहे? जी, अब देखें उसके अंदर एक कॉस्ट इन्वॉल्व होती है उसकी। तो अब चूँकि बिजली लोकल भी बड़ी महंगी हो गई है, तो आई थिंक ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है और इसमें जो पंजाब पावर डेवलपमेंट बोर्ड है वो इसका कस्टोडियन है फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी फ्रॉम वेस्ट। और उन्होंने एक इंटरनेशनल टेंडर भी फ्लोट किया है जिसके अंदर LWMC का जो वेस्ट जनरेट होता है वो एज फीड स्टॉक काम करेगा। और उसमें इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स भी जो हैं वो पहली दफ़ा पाकिस्तान में उन्होंने अपना इंटरेस्ट शो किया है। तो उसमें हम तो बड़े होपफुल हैं कि ये प्रोजेक्ट जो है ये सक्सेसफुल भी हो सकता है। इसमें 50 मेगावाट की इनिशियल फिजिबिलिटी बनी हुई है कि वहाँ से जो हमारा 3-4-5 हज़ार टन डेली बेसिस पे वेस्ट जनरेट होता है उससे वी कैन प्रोड्यूस अप टू 50 मेगावाट। सही। अब मुझे ये बता दीजिएगा, हम देख रहे हैं कि LWMC अपनी हर रोज़ाना की बुनियाद पर तो जिम्मेदारियां निभा रही है। अब जिस तरह ये कल की एडिशन पूरी शहर में बारिश हुई और मूसलाधार बारिश हुई, ऐसे में एक्टिव आपकी टीम को भी होना पड़ता है जहाँ पर हम देखते हैं नकासी आपके इंतजाम। सो प्रॉब्लम थोड़ी सी ये भी रहती है कि जहाँ कहीं वेस्ट इकट्ठा हो गया वहाँ पर पानी भी इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। सो इसके लिए क्या कोई हंगामी प्लानिंग आप करते हैं? जी बिल्कुल, उसमें ऐसा है कि एक तो मानसून सीज़न में जब बारिशों का सीज़न आता है तो उससे पहले हमारा इसका एक सर्टन प्लान बनता है जिसमें फिर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वासा की वो भी हम परफॉर्म करने लग जाते हैं रिलेटेड टू डीसिल्टिंग एंड रिलेटेड टू वेस्ट क्लियरेंस, किसी भी जहाँ पे भी वाटर पॉइंट जो है वो बनना शुरू हो जाए। लेकिन अभी भी जैसे कल भी हमारी टीमें जो हैं वो वासा के साथ मिल के इसके अंदर काम करती रही हैं। वासा को जहाँ हमारी सपोर्ट की ज़रूरत थी वो हम प्रोवाइड करते हैं। कितने शिफ्ट्स में आपके वर्कर काम हमारी जो 3 शिफ्ट्स के अंदर वर्कर्स काम करते हैं। सुबह 5 बजे जो है वो पहली शिफ्ट स्टार्ट होती है, फिर सेकंड शिफ्ट स्टार्ट होती है और फिर उसके बाद हमारी नाइट शिफ्ट होती है। नाइट शिफ्ट जो है वो प्राइमरीली हैवी होती है टुवर्ड्स दी वॉशिंग पार्ट एंड जो मशीनरी है उसका ज़्यादा इस्तेमाल होता है, या फिर जो हमारी मेन मार्केट्स हैं वहाँ पे कंटेनर्स में जो वेस्ट डंप होता है उसको क्लियर करने का ज़्यादा क्योंकि जो मार्केट्स रात को बंद होती हैं, लोग दुकानों से कूड़ा निकाल के बाहर रख जाते हैं। अच्छा जी, अब शहरी अगर राब्ता करना चाहें, अपनी शिकायत दर्ज कराना चाहें या किसी के इलाके में 2-3 दिन हो गए वेस्ट इकट्ठा है नहीं उठाया जा रहा, तो वो कैसे राब्ता कर सकते हैं? इसमें ऐसा है कि हमारी हेल्पलाइन हमें पहले से मौजूद है 1139, उसको इस वक्त हमने बहुत एक्टिव कर लिया है। अगर किसी भी यानी 1139 पे जो भी कॉल करेगा, मतलब नॉर्मली ऐसे होता है जो पब्लिक सर्विस की हेल्पलाइन होती है वहाँ पे कॉल करे तो उठा के फ़ोन साइड पे रख दिया जाता है। नॉर्मली तो ऐसे ही हमने रवैये देखे। मैं ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे खुद 1139 पे कॉल करके टेस्ट करता हूँ कि क्या ये चल रही है या नहीं। तो हमारी टीम्स जो हैं वहाँ पे आपको 24/7 जो है वो उसके अंदर मौजूद रहेंगी और उसके अंदर हमारा बड़ा क्विक रिस्पॉन्स टाइम भी है। तो कोशिश की जाती है कि चंद घंटे के अंदर ही उस कंप्लेन को रिजॉल्व कर दिया जाए। तो डेली जो है वो ऑलमोस्ट 300-400 कंप्लेंट आती हैं जिनको रिजॉल्व किया जाता है। और इसके अलावा अब हमने सोशल मीडिया के ऊपर भी जो मॉनिटरिंग है रिलेटेड टू कंप्लेंट्स ऑफ वेस्ट जनरेशन इन लाहौर, उसको हमने बड़ा एक्टिव कर लिया है। स्पेशल डेडिकेटेड टीम मौजूद है जो कहीं भी कंप्लेन आती है तो वो मुझे भी हमारे ऑपरेशनल टीम्स को भी
एक मैसेज जो है वो सेंड करते हैं और उसके ऊपर हम फिर कोई एक्शन लेते हैं। चलिए, दैट्स रियली ग्रेट। अच्छा जी, वर्कर्स को खुश रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यही लोग भी आपका काम बेहतर करने के लिए जो है वो दिन रात ड्यूटी देते हैं। कुछ स्पेशल ईस्टर के लिए इनका प्लान होता है आपके पास, या कुछ एजाजी तौर पर इन्हें तनख्वाह दी जाती है? क्योंकि अब जैसे कि इनके भी 7 रोज़े चल रहे हैं और ईस्टर इनका भी आने वाला है। राइट, इसमें ऐसा है मैडम कि ये आपकी बिल्कुल बात ठीक है, बल्कि हमने इस वक्त अपनी सारी जो फोर्स है उसके ऊपर बड़ी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स भी हम करते हैं, जहाँ पे भी हमें नज़र आए कि कोई अनविलिंग वर्कर है या कोई ऐसा वर्कर है जो अपनी ड्यूटी पे नहीं आ रहा है, तो ऑलमोस्ट कोई 700 के करीब वर्कर्स तो मैंने पिछले 2 महीने में जिनमें मैं आया हूँ हमने ऐसे निकाले हैं। तो जब इतने एक्शन लिए जाते हैं तो वो वर्कर्स जो कि काम कर रहे हैं उनको आपको रिवॉर्ड भी करना पड़ता है। तो हमने एक तो जैसे आपने कहा कि ईस्टर के ऊपर तो इन सब के लिए हमने एक स्पेशल पैकेज दिया है। इसके अलावा हमने हमारी जो ऑलमोस्ट 17,000 के करीब लोग हैं उन सब के लिए सोशल सिक्योरिटी के हेल्थ कार्ड जो हैं उनको हम अवेलेबल कर रहे हैं। तो इन तमाम लोगों को सोशल सिक्योरिटी की तरफ से अब हेल्थ भी और एजुकेशनल फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की जाएंगी। तो ये एक अच्छा काफ़ी आई थिंक मोटिवेशन हमने बड़ा मसला सुना था कि वर्कर्स को लेट तनख्वाहें दी जा रही हैं क्योंकि LWMC के अपने बहुत सारे मसाइल थे। सो किस हद तक सॉर्ट आउट हुए हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। अब तनख्वाहें जो हैं वो 1 तारीख को 1 सेकंड को जो तनख्वाह है वो तमाम वर्कर्स के अकाउंट्स के अंदर डिस्पर्स कर दी जाती है। ठीक। रमज़ान के वाले से क्या कोई स्पेशल सफाई प्लान है? क्योंकि अफ्तारी के वक्त में बहुत सारे लोग अफ्तार के लिए शॉपिंग करने निकलते हैं, तो उसके बाद घंटे बाद शहर में हम देखते हैं कि अच्छा खासा जो है वो कचरा हो जाता है। इसमें रमज़ान के लिए हमारा एक स्पेशल प्लान बनता है। उस प्लान में फोकस जो है वो हमारी जो मेजर मसाजिद हैं जहाँ पे तरावी हो रही हैं और जो बड़ी जामिया मसाजिद हैं 175 के करीब, उनकी सफाई और वहाँ पे लाइन एप्लीकेशन इन चीज़ों के ऊपर होता है। और इसके अलावा जो दस्तरखान है 100 से ऊपर ऐसे दस्तरखान है जहाँ पे लार्ज स्केल के ऊपर अफ्तारी दी जाती है। क्योंकि हम देखते हैं शहर में बड़े दस्तरखान से जाए जाते हैं। ईद के लिए भी क्या कोई स्पेशल प्लान बनाया? इसी तरीके से ईद के लिए भी बनेगा। 24/7 का ही तकरीबन वो प्लान होगा। छुट्टी के दिनों के अंदर भी एक सर्टन पार्ट ऑफ द वर्क फोर्स है जो वो ये काम करती रहेगी। और हम इसी तरह हमारी जो मशीनरी है उसकी डिप्लॉयमेंट का प्लान भी ईद का बनाया। वो ईद से पहले 3 दिन पहले हम उसको डिज़ाइन कर लेते हैं और ड्यूटियाँ लग जाती हैं। सही। लाहौरियों के लिए मैसेज क्या होगा आपका? मेरा जी यही मैसेज होगा कि हमारा अपना शहर है, हमने इसे मिल के साफ़ रखना है और पूरी दुनिया के अंदर जो वेस्ट प्रोड्यूस करना और उसके बाद उसके सरकारी इदारे तो उसको उठाते हैं, हमने ये इंश्योर भी करना है कि इस वेस्ट को कम से कम प्रोड्यूस किया जाए। वेस्ट की रिडक्शन के ऊपर हमें फोकस करना चाहिए और ये कोशिश करनी चाहिए कि जो लिटरिंग है वो ना करें और मिलकर इंशाल्लाह इसको साफ रखें। बिल्कुल, क्योंकि अगर LWMC अपनी ड्यूटी करता रहेगा और आप अपने घर के बाहर कूड़ा उठा कर फेंकते रहेंगे, सारा दिन यही प्रैक्टिस करते रहेंगे, सो इस तरह से शहर साफ़ नहीं होगा। ना सिर्फ घर के बाहर बल्कि हम लोगों को ये बहैसियत महज़्ज़ब कौम ये सीखना है कि अगर हम कहीं किसी बाग में गए हैं, किसी पब्लिक प्लेस पे हैं, तो वहाँ रैपर जहाँ मर्जी नहीं फेंक देना। हमारा शहर है, हमने इसको साफ़ रखना है और मिलजुल कर साफ़ रखना है। LWMC अपना काम करेगी, हमें अपना काम करना है। हम सबको मिलकर शहर की सफाई का ख्याल रखना है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, एक ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। तो एक लिस्ट और पड़ी है, उससे हम बाद में शेयर करेंगे आपके साथ। अभी हमने आपको बताना है जी मौसम की सूरत हाल क्या रहेगी, वीकेंड पे बारिश होगी या नहीं। टुडेज वेदर देखते हैं। कोमल ज्वाइन करेंगी हमें। बताइएगा कोमल, इस वक्त मौसम कैसा है? कल तो बहुत बारिश हुई, आज के हवाले से क्या प्रेडिक्शन है? संडे को क्या मौसम रहेगा, हमें बता दीजिएगा। लाहौर शहर के मौसम के हवाले से बात की जाए तो ठंडी ठंडी हवाओं ने लाहौर शहर का रुख कर लिया है और मौसम के हसीन इम्तिजाज की वजह से शहरी काफ़ी ज़्यादा खुश भी नज़र आ रहे हैं। और आज तो हमारे शहर लाहौर में यूँ लग रहा है कि जैसे एक दफ़ा फिर से मौसम सरमा का जो है वो आगाज़ हो रहा है। ठंडी ठंडी हवाओं के सिलसिले में शहरी बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। टेम्परेचर के हवाले से बात की जाए तो मौजूदा दर्जा हरारत भी कमी के साथ जो है वो 18 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया है कि आने 24 घंटों के दौरान शहर लाहौर में गरज चमक के साथ एक बार फिर से मूसलाधार बारिश की पेशगोई की जा रही है
और इसके बाद जो है वो वासा हुकाम को भी अलर्ट रहने के हवाले से जो है वो हिदायत की जा रही हैं, क्योंकि कल की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा पानी, अभी भी बहुत सी ऐसी सड़कें मौजूद हैं जहाँ पानी खड़ा है, शहरियों को खासी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है। जहाँ एक तरफ हम देखते हैं कि अब्र रहमत जो है वो शहरियों के लिए बहुत ज़्यादा खुशगवार महसूस होती है, और वहीं दूसरी जानिब वो इलाके जहाँ जो कि ज़ेरियाब आ जाते हैं, उन इलाकों में यही बारिश जो है वो अब्र रहमत भी बन जाती है। तो लिहाजा शहरियों को एहतियात बरतने के हवाले से भी ताकीद की जा रही है, क्योंकि लाहौर शहर का मौसम आज दिन भर इसी तरह से तब्दीलियाँ दिखाएगा और हम देखेंगे कि शहरी जो है वो इस मौसम को मज़ीद अपने अपने अंदाज में इंजॉय भी करेंगे। हमारे परिंदे जो हैं, हमारे पौधे हैं, हमारे मुख्तलिफ फूल हैं, हर कोई जो है वो यूँ महसूस हो रहा है कि जैसे उन पर शबनम के कतरे गिर रहे हैं, और जो हमारे परिंदे हैं ख़ास तौर पर वो आसमान में ऊँची उड़ान भी भरे हुए हैं, एक दूसरे के कितार बनाए हुए जो हैं वो शहर लाहौर की फ़िज़ा को खूब इंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, आपने मौसम के हवाले से हमें अपडेट कर दिया। सो ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। सो हम चाहते हैं कि आपको हर चीज़ से बाखबर रखा जाए। अगर आपने अब जाना है सब्जियों की ख़रीदारी के लिए, संडे है कल, तो वीकेंड पे सबकी कोशिश होती है कि वैसे ही माह मुबारक चल रहा है तो एक दो दिन की सब्ज़ी इकट्ठी खरीद लें। अच्छा जी, मार्केट में रेट लिस्ट क्या है, ओपन मार्केट के रेट क्या हैं, ये हम आपको अभी बताएंगे। तो हमारा सेगमेंट है जी आज के भाव। सो आपके घर करीब जो भी मार्केट है जहाँ से आप सब्ज़ी की ख़रीदारी करने के लिए जाते हैं, वहाँ की हम रेट लिस्ट आपके साथ शेयर कर देते हैं। तो थोड़ा बहुत ही डिफरेंस होता है, जिस इलाके में हमारा रिपोर्टर जाएगा आपके इलाके में कोई 2-3 रुपए का ही डिफरेंस होता है। अगर आप पोश इलाके में कह रहे हैं तो वहाँ 10 रुपये का भी डिफरेंस हो सकता है। सो रेट लिस्ट और सरकारी नेफ़नामा दोनों के रेट हमारे क्या हैं वो आपको स्क्रीन पर भी दिखा देंगे। साजिद की तरफ मैं चलूँगी, ओवर टू यू। की कीमतों में मामूली उतार चढ़ाव जो है वो तो जारी है, लेकिन रमज़ान के आते ही ओपन मार्केट में जो है सूरत खासी अबतर दिखाई देती है। ओपन मार्केट में सब्जियों की मद में तकरीबन 150 रुपये फ़ी किलो तक चार्ज किए जा रहे हैं। सरकारी नरखों में तो कुछ फ़र्क ज़्यादा दिखाई नहीं देता। सरकारी नरखनामे पर सब्जियों की कीमतें वैसे ही उनमें उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है जैसे पहले था रमज़ान से पहले। लेकिन ओपन मार्केट की सूरत हाल के हवाले से मैं आपको आगाह करता चलूँ, एक नज़र हम दौड़ा लें अगर रेट लिस्ट पर, तो सब्जियों की सरकारी नरखों के मुताबिक जो प्याज दर्जा अव्वल है इसकी सरकारी कीमत जो मुकर्रर की है ये 116 रुपये फ़ी किलो है, लेकिन ओपन मार्केट में प्याज 150 रुपये फ़ी किलो से भी ज़्यादा जो है बेचा जा रहा है। यानी कि सब्ज़ी की मद में पैसे जो है प्याज की मद में काफ़ी ज़्यादा चार्ज किए जा रहे हैं। अगर बात कर ली जाए टमाटर की दर्जा अव्वल, इसकी कीमत 115 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है, लेकिन ओपन मार्केट में जो टमाटर है दर्जा अव्वल का ये 150 रुपये से भी ज़्यादा में बेचा जा रहा है। अगर बात कर लीजिए लहसन की, तो लहसन चाइना की सरकारी कीमत 340 रुपये फ़ी किलो है। ओपन मार्केट में ये लहसन जो है ये तकरीबन 160 रुपये इजाफे के साथ 500 रुपये फ़ी किलो तक बेचा जा रहा है। अदरक की बात कर ली जाए 625 रुपये सरकारी कीमत है, जबकि ओपन मार्केट में अदरक तकरीबन 700 रुपये फ़ी किलो तक बेची जा रही है। यानी कि तकरीबन 75 रुपये जो हैं वो भी अदरक की मद में ज़्यादा लिए जा रहे हैं। सब्ज़ मिर्च की सरकारी कीमत बढ़ गई है, 135 रुपये फ़ी किलो होगी। है पहले रमज़ान आने से पहले तक ये तकरीबन 100 रुपये फ़ी किलो तक थी, यानी कि 35 रुपये का बड़ा इजाफा सरकारी नरखनामे में भी हुआ है। लेकिन ओपन मार्केट में हस्ब मामूल जो सब्ज़ मिर्च की कीमत जो ली जा रही है वो तकरीबन 150 रुपये फ़ी किलो तक ली जा रही है। आलू की बात कर लीजिए, आलू कच्चा छिलका दर्जा अव्वल, इसकी जो सरकारी कीमत है ये 48 रुपये फ़ी किलो है, जबकि ओपन मार्केट में आलू जो दर्जा सोम है वो इस कीमत पे बेचा जा रहा है, जबकि आलू जो दर्जा अव्वल है ये तकरीबन 60 से 70 रुपये तक बेचा जा रहा है ओपन मार्केट में। मेथी की बात कर लीजिए 74 रुपये सरकारी कीमत है, ओपन मार्केट में मेथी 100 रुपये फ़ी किलो तक बेची जा रही है। अगर बात कर लीजिए शिमला मिर्च की 105 रुपये सरकारी कीमत है, ओपन मार्केट में शिमला मिर्च 150 रुपये फ़ी किलो तक बेची जा रही है। जबकि अगर मटर की बात कर ली जाए तो मटर की सरकारी कीमत 145 रुपये तक पहुंच चुकी है, इसमें भी एक बड़ा इजाफा सरकारी नरखनामे में देखने में सामने आया। जबकि ओपन मार्केट में हालात हस्बे मामूल हैं। ओपन मार्केट में मटर जो है ये तकरीबन 170 से 180 रुपये फ़ी किलो तक बेचा जा रहा है। तो ये एक वाज़ेह फ़र्क है जो सब्ज़ी की ओपन मार्केट में और सरकारी नरखनामे में पाया जा रहा है। शहरियों का भी ये कहना था कि अगर ज़िला इंतज़ामिया जो है ये रेट लिस्ट पर अमल दरामद करवा नहीं सकती तो रेट लिस्ट जो है ये जारी ही किस लिए की जाती है, तो रेट लिस्ट जो बराए नाम जारी की जाती है वो भी इंतज़ामिया को जारी करने की ठीक है जी। वाकई शहरी ये गिला करें क्योंकि अच्छा खासा डिफरेंस देखा जा रहा है सरकारी रेट लिस्ट में और ओपन मार्केट की रेट लिस्ट में। तो शहरी कह रहे हैं कि ये सरकारी नेकनामा आप जारी ना करें, सो आप भी जहमत ना उठाएं तो शहरियों को भी परेशान ना करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमारी और आपकी मुलाकात होगी मंडे को इंशाल्लाह। सो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।